ॐ भद्रं कर्णेभिः श्यामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्त्रैरङ्गैः शस्त्रनोभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शस्त्र इन्द्रो वृतश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षर्योऽरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनि व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य वरिष्ठ श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित 1008 श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के वरिष्ठ आचार्य श्रोतीय ब्रह्मनिष्ठ महामंडलेश्वर एवं राजस्थान के राजगुरु स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंधन। संतजन मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं। हम 33 तक कल हुआ था। आगे किसी को कोई कहीं भी शंका हो तो पूछ लिया कि यह अथर्वेदी उपनिषद मांडुक उपनिषद जिसका महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यह सबसे इसका कलेवर है, केवल 12 मंत्र हैं। सबसे छोटा उपनिषद अवस्था त्रय की इसमें चर्चा की गई और अवस्था त्रय से ही त्रि अवस्था में जाकर के एक एक अवस्थाओं से एक एक चीज का निराकरण करते हुए जागृत अवस्था सत्य को सिद्ध करता है। सत्य से उसको तुलना किया गया क्योंकि जागृत अवस्था में हमें पूरा अनुभव होता है कि हम अस्मि,
तमस्मि, तो इसका मतलब जागृत अवस्था में सत स्वरूप का ज्ञान होता है, आभास होता है। चित्त प्रकाश जो है, प्रकाश स्वरूप का ज्ञान कहाँ होता है? यह होता है आपका प्रकाश स्वरूप का ज्ञान होता है स्वप्न अवस्था में, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि वहां पर हमारी सारी इंद्रियां, शरीर भी सोया हुआ है, बिल्कुल विश्राम कर रहा है, लेकिन मन ही उस आत्मा के प्रकाश में हजारों सृष्टि का निर्माण करके जो जागृत अवस्था में अतिरिक्त उसकी इच्छाएं होती हैं उसका वो भोग करता हुआ देखा जाता है। लेकिन जो सपने में भोग करता है वह जागृत अवस्था में आने के बाद वह भूखा प्यासा ही रह जाता है। इसी प्रकार से देखा गया कि जागृत अवस्था में खूब खा पी करके सोया, लेकिन स्वप्न अवस्था में वह ऐसा मालूम होता है कितने दिनों का भूखा है, उपवास किया हुआ है, यानी वह अतृप्त अपने को महसूस करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, यानी जागृत अवस्था सप्रयोजन उसमें दिखाई देता है कि जो भी हम ग्रहण करते हैं, भोजन, जल, रस इत्यादि, वो हमें अनुभव होता है, हमारी संतुष्टि होती है, हमारी नहीं मतलब शरीर की, क्योंकि आप शरीर से तो अलग हैं, शरीर की, लेकिन महसूस तो आपको ही होता है। लेकिन स्वप्न अवस्था में ऐसा कुछ महसूस आपको नहीं होता है, उसमें कोई प्रयोजन नहीं है। तो इस प्रकार से कल तक यह सिद्ध किया गया, सभी द्वैतवादी, चाहे वो आस्तिक दर्शन हो या नास्तिक दर्शन, उनका निराकरण करने के बाद सभी के मतानुसार अद्वैत मार्ग का प्रशस्तीकरण हुआ, यानी केवल अद्वैत ही एक है, उसके अतिरिक्त इस सृष्टि में जो भी वस्तुएं हैं उनकी उत्पत्ति नहीं होती, मात्र वह आभासी है। यह भी कल बताया गया कि कल या परसों कि जो वस्तु जिसका आदि है उसका अंत अवश्य होगा। अगर आदि और अंत दोनों है ही नहीं है, दोनों असत है, तो बीच में कुछ समय के लिए वह उसकी सत्ता महसूस भी होती है, तो वह एक काल्पनिक ही, मिथ्या ही सत्ता है, यानी बीच में भी वह असत ही रहेगा। ऐसा आप लोगों ने सिद्ध किया। स्वप्न अवस्था को, अच्छा यहां पर देखें, जागृत अवस्था जैसे सत शब्द को इसका तुलना किया गया, सत को प्रदर्शित कर रहा है, स्वप्न अवस्था चित्त को, उसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था वह आनंद को प्रदर्शित करता है। अगर 1 घंटे 2 घंटे आधे घंटे का भी सुषुप्ति आपको आती है, सुषुप्ति अवस्था में जाते हैं, तो वहां से वापस आने के बाद आपको महसूस होता है कि मैं बहुत ही आनंद में था। तो यह सच्चित आनंद, यह जो आपका अपना स्वरूप है, उस स्वरूप को ही दर्शाने के लिए यह त्रय अवस्था का वर्णन है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। और इसीलिए परमात्मा ने इन तीनों अवस्थाओं को बनाई है, जिससे आप जागृति, स्वप्न का, सुषुप्ति का बोध कर सकें। अब यहाँ पर स्वप्न अवस्था को पहले मिथ्या सिद्ध किया गया। मिथ्या सिद्ध करने के लिए कुछ और वृतांत दिए जाते हैं कि
स्वप्न अवस्था में एक तो कुछ क्षणिक होता है, कुछ सेकंडों का होता है, बहुत लंबा समय में स्वप्न अवस्था नहीं होता है। आपको बेशक भान हो कि बहुत देर से स्वप्न देख रहे हैं, लेकिन बहुत देर तक यह स्वप्न नहीं दिखाई देता। अब इसमें गमनागमन की क्रिया भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? जागृत अवस्था में जैसे यहां से भावनगर जाना हो तो कितने घंटे का रास्ता होगा? 2 घंटे का, 4 घंटे का। और छोटा स्थान कोई और स्थान अहमदाबाद के नियरेस्ट कौन सा है? सूरत भी 4 घंटे का होगा। खैर 4 घंटा का लीजिए। तो वहां जाना हो तो 4 घंटे का रास्ता, वहां से देख दाख करके वापस आना हो तो कम से कम 10 घंटा लगेगा जागृत अवस्था में। लेकिन वहां कभी आप देखे होंगे, भ्रमण किए होंगे, तो सपने जब वहां का देखेंगे तो छोटे समय के अंदर, जो कि बहुत कम समय है, ऐसा संभव नहीं होता कि वहां से जा करके आप आ जाएं। लेकिन सपने में क्या देखते हैं? हम वहां गए, घूमे, सब कुछ किया। हाँ? लेकिन यह होता है कि अगर सपने में यहां पर सोए थे तो सपने के बाद आपको वहीं पर महसूस होना चाहिए ना, वहीं पर सोना चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसलिए स्वप्न अवस्था को यहां पर क्या दिखाया गया? मिथ्या। दूसरी चीज, स्वप्न अवस्था में मित्रों से जो वार्तालाप किया, जो उनसे आपका विचार विमर्श हुआ, बाद में जागृत अवस्था में आने के बाद वह विचार विमर्श कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं। अगर आपने कुछ उनको गिफ्ट दिया या वो आपको गिफ्ट दिए तो वस्तु भी आपके पास नहीं होती है। नहीं होती है ना। इसका मतलब स्वप्न अवस्था मिथ्या है, मिथ्या है। अब यहाँ पर हर एक अवस्थाओं को मिथ्या करार दिया जाएगा। अब यहाँ पर जागृत अवस्था को मिथ्या करार दिया जा रहा है। उसके लिए 36वें कारिका में दिया गया। अभी 34वें कारिका स्वप्न अवस्था के लिए ही पहले देखें इसको मिथ्या के लिए। 33 तक हुआ था कल ना? 33 हुआ, अभी 34 का है। हाँ तो 34 चल रहे हैं, 34 ही पढ़ रहे हैं। न जोक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमादतौ प्रतिबोधस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। यह गतो होना चाहिए, गतो होगा। न युक्तम दर्शनम गत्वा कालस्य नियमागतो प्रतिबोधस्य वै सर्वः तस्मिन् देशे न विद्यते। अब देखो उसी चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है, जागृत और स्वप्न का। न युक्तम दर्शनम गत्वा, कहीं भी अगर आप जागृत अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं तो कुछ समय लगता है। गत्वा माने जाना और दर्शन माने दर्शन करने के लिए। युक्तम कुछ समय लगता है। कालस्य यानी काल का निर्धारण होता है। काल का नियमात गतो यानी गमनागमन की क्रिया में काल एक निश्चित होता है। चाहे आप फ्लाइट से जाएं, चाहे आप रेल मार्ग से जाएं, या अपनी कार से जाएं, पैदल जाएं, लेकिन उसी मोड से, देखो मोड वही रहेगा। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो स्वप्न अवस्था में भी अगर फ्लाइट का देख रहे हैं, या ट्रेन से जा रहे हैं तो ट्रेन में ही आप स्वप्न अवस्था में देखें। कार से कोई जरूरी नहीं है, लेकिन भाई भी अगर ऐसा होता है, और होता है कई बार, कि आप जा रहे हैं जो कि जहां पर पहले आप जाकर के देखे हैं, तो वहां पर जैसे गए होंगे प्राय उसी तरीके से आप जाएंगे।
लंबा सफर है तो फ्लाइट से जा रहे हैं, छोटा सफर है तो कार से जा रहे हैं, या 2-4 घंटे का तो ट्रेन से या बाई रोड ही जा रहे हैं। तो वहां पर जाने में जो समय लगता है उसका एक नियम होता है जागृत अवस्था में कि भाई मिनिमम समय जिस मोड से जाए, हर एक मोड का मतलब यही है जो साधन आप कर रहे हैं तो उसका एक इतना समय लगेगा, मिनिमम इतना समय लगेगा। वहां पर भ्रमण करने का भी कुछ समय लगेगा। वहां जाएंगे तो भोजन भी करना ही पड़ेगा, कुछ प्रसाद लेना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 घंटे के बाद जब हम यात्रा करके कोई जाता है तो थकावट आ जाती है। अब फिर 4-5 घंटे के बाद ही वापस आना है, 1-2 घंटा भ्रमण भी करना है, तो पूरा 10 घंटा भावनगर में लगेगा। कहीं और दूर जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। मान लीजिए ट्रेन से फ्लाइट से बॉम्बे जा रहे हैं तो आधा घंटा फ्लाइट का होगा टाइम, यहाँ से 2 घंटा 1.5 घंटा पहले जाना पड़ता है फ्लाइट से, तो घंटा आध घंटा उधर भी लगाइए तो 3 घंटा कम से कम वहां गंतव्य में पहुंचने से 3-3.5 घंटा बॉम्बे में भी लग जाएगा मिनिमम फ्लाइट से जाने के बाद। उतना ही आने में 2 घंटा 3 घंटा घूमने में, क्योंकि बॉम्बे की तो ट्रैफिक और भी उसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, इतना रश होता। कभी कभी को बॉम्बे से नासिक जाने में पूरा दिन ही गायब हो जाता है। कई बार अपनी कार से जाओ तो गायब हो जाता है, ट्रेन से जाओ तो आप जल्दी पहुंच जाओगे, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे, लेकिन फ्लाइट से जाओ तो भी कई बार फ्लाइट पकड़ने में टाइम लग जाता है आपको, अगर दूर से, क्योंकि बॉम्बे की लोकेशन ऐसी है कि बहुत समय लग जाता है। तो एक निश्चित समय, कहने का अभिप्राय यही है कि एक निश्चित समय कम से कम उतना लगेगा, लेकिन स्वप्न अवस्था में समय का निर्धारण नहीं है, क्योंकि वह समय जो है वहां पर अनियत है। अरे बहुत संकुचित समय है। एक तो कल बताया गया था कि स्वप्न जो देखते हैं बहुत संकुचित स्थान में बहुत कुछ देख लेते हैं। हिता नाम की जो नाड़ी बताई गई थी, हाँ सेकंड लगता है। तो यह यहाँ पर यही बताने का प्रयास किया जा रहा है कि स्वप्न अवस्था में वहां पर फिजिकली जो है यह आपका चित्त नहीं जा रहा है, बल्कि आप चिंतन कर रहे हैं वहां का, क्योंकि अगर जाए शरीर तो जा ही नहीं सकता यहाँ पर लेकिन फिर जोगियों की बात करो तो खैर उनकी अतीन्द्रिय शक्ति होती है, मन से वो उनका मन चला जाता है, ऐसा लोग कुछ मानते हैं। तो उनके स्वप्न अवस्था में उस स्थान पर जा करके आना संभव नहीं है। तो इस समय का एक नियम होता है और यहाँ पर काल का कोई नियम भी नहीं, सपने में तो बहुत छोटा सा समय है, तो वो मुश्किल है ना। इसके कारण दूसरा चीज देख रहे हैं, प्रतिबुद्ध से, प्रतिबुद्ध माने जागने के बाद, वही सर्वम तस्मिन देशे न विद्यते। जब आप जागते हैं, मान लीजिए सपने में गए आप वहां पर और वहां पर सो गए, ऐसा होता है, तो जब जागोगे तो आपको वहां नहीं पाइएगा ना, यहीं पाइएगा। तो वही कह रहे हैं कि प्रबुद्धस्य वही सर्व तस्मिन देशे न विद्यते। इसके सिवा जागने पर वह स्वप्न जो जहां पर आप गए थे उस देश में वह स्वप्न दृष्टा नहीं रहता है। वह कहाँ रहेगा? जहां से स्वप्न देखा है। तात्पर्य हुआ कि एक तो जहां पर स्वप्न हम देखते हैं तो वहां पर स्वप्न अवस्था में नियम नहीं होने के कारण जो है स्वप्न जो के पदार्थ या वस्तु हम देखते हैं उनके पास जागते हैं तो वह संभव नहीं है उस छोटे समय के अंतर्गत, क्योंकि समय बहुत कम है, तो उस समय के अंतर्गत वह संभव नहीं है। दूसरा यहाँ पर यह दृष्टांत दे रहे हैं कि आने के बाद वहां का नगर जहां जाते हैं, अरे कई बार तो ऐसा होता है अगर दिनचर्या आपकी धार्मिक चल रही है तो आप यहाँ से बनारस चले जाएंगे और वहाँ पर स्नान गंगा जी में करके और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहे हैं, ऐसा भी होता है, जल भी चढ़ा रहे हैं, लेकिन सारी प्रक्रिया क्या होती है, मनी जो है आपकी सृष्टि बना देता है।
मणि जो है यह बनारस जैसा शहर आपने देखा हुआ है, क्योंकि सपन उसी स्थान का होता है प्रायः जो देखा हुआ है। तो वैसे ही बना देगा, वैसे ही बाबा विश्वनाथ की मूर्ति बन जाएगी और वही गंगा जी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा। आप स्नान भी कर रहे हैं लेकिन आपका कपड़ा नहीं भीगेगा। आप स्नान करोगे, डुबकी लगाओगे, लेकिन कपड़ा नहीं भीगेगा। हाँ, तो तात्पर्य यही है कि जब सब कुछ ये हो रहा है, मनी संसार बना रहा है, समय की अनियमितता, समय का अभाव, और दूसरा तर्क ये दिया गया कि जागने के बाद जैसे संप्रुद्ध हुए, ये दिया हुआ ना, संप्रुद्ध या प्रतिबुद्ध कहिए, जागने के बाद वो आप उसी स्थान पर नहीं रहते हो, बल्कि जहां से सपने देखा वहीं रहते हो। इसका मतलब वहां पर आप गए ही नहीं थे, और यह सारा का सारा जो दृश्य था वह मिथ्या ही था। हाँ, तो यह स्वप्न अवस्था को मिथ्या सिद्ध करना, सिद्धा तो सारी अवस्थाओं को करना है। अब इसके बाद अगले श्लोक में भी कुछ और तर्क दिए जाएंगे, अगले कारिका में 35वें में कुछ और दिया जाएगा। तो स्वप्न को मिथ्या करके फिर 36वें कारिका से फिर जागृत अवस्था को मिथ्या करार देंगे, जागृत अवस्था को मिथ्या करार दिया जाएगा। अभी बताया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई जागृत अवस्था मिथ्या है। और इस प्रकार से सुषुप्ति अवस्था को भी, तीनों अवस्थाओं को मिथ्या करार दे करके फिर यह पूरा आप यहाँ पर नहीं है। तर्क द्वारा वास्तव में चिंतन करेंगे तो आपको महसूस होगा कि नहीं, वास्तव में आप नहीं हो, जो कुछ हम देख रहे हैं सब मिथ्या है। हाँ, धीरे धीरे अब आइए, अभी जागृत में आएंगे तो मालूम होगा, आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा चिंतन करेंगे, शुरू में हो सकता न है, लेकिन चिंतन करने के बाद आ जाएगा। इसका भाष्य देखिए, जागृते गति गमना कालौ नियतो देश प्रमाणतो हो जह तस्य नियम अनियमस्य अभाव स्वप्ने न देशांतर गमन इति अर्थ। यही चीज जो अर्थ बताया गया है वही चीज है कि जागृत अवस्था में गति, जब एक स्थान से गत्यागमन काल, जो जाने और आने में जो समय लगता है वह नियत होता है। किसी भी एक निश्चित देश के लिए, निश्चित स्थान के लिए जाने और आने में एक समय का निर्धारण होता है। अच्छा, प्रमाण तो उसका प्रमाण भी है, जो प्रमाण है, प्रमाण देश नियत है। तस्य, और उसी देश का स्वप्न अवस्था में, क्योंकि नियम का कोई अभाव है, नियम नहीं है, नियमाश अभाव, नियम के अभाव होने के कारण देशांतरे गमन न पाले आया है। गमन इति अर्थ, वहां पर गमन वास्तव में हो ही नहीं सकता। देशांतर में जाना देखा ही नहीं जाता। क्यों? ये दो कारण है। एक तो आने के बाद वहां का देश नगर सब समाप्त हो जाएगा, आपको मिलेगा नहीं, आप अपने देश में पाइएगा। और दूसरा, समय अभाव में, उतने समय में आपका जाना वहां पर संभव नहीं है। आगे दो और देंगे, दो दृष्टांत और देंगे, और फिर यह कहेंगे कि स्वप्न जगत जो है क्या है? मिथ्या है। क्या है? यह तो समझ में आ रहा ना भाई। देखो, जागृत अवस्था में कहीं भी जाएंगे, कोई भी स्थान ले लीजिए, एक फिक्स निश्चित समय रहेगा, प्रमाण के साथ रहेगा। कोई भी ट्रांसपोर्ट हो, उससे एक समय लगेगा। तो जाने का, आने का समय, वहां पर भ्रमण करने का समय, टोटल समय जो है एक निश्चित, लगभग निश्चित होता है। लेकिन सपने में कोई निश्चित नहीं है, कोई नियम नहीं है। क्यों? बहुत थोड़े समय के लिए सपने दिखाई देता है, बहुत सेकंडों में, और उतने समय के लिए जाने आने का क्रिया संभव नहीं है। दूसरा चीज ये बताया गया कि नियम न होने के कारण देशांतर, क्योंकि वहां पर से वह देश भी, जैसे वहां पर गए तो वह देश भी दिखाई देना चाहिए ना। वहां पर अगर भ्रमण करें तो वो भी नहीं दिखाई देता, आने के बाद सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए संभव नहीं है। संभव नहीं है तो क्या हुआ? जो स्वप्न अवस्था मिथ्या है। आगे देखिए,
मित्र आदेश सम्मत्र मित्रादेश समंत्र मिथ्यादेश सम्मंत्र संबोधो न प्रपद्यते संबंधो न प्रपद्यते गृहीतं चापि जत किंचित् गृहीतं चापि प्रतिबोधो न पश्यति। प्रतिबुद्धो न पश्यति। देखिए अर्थ तो बहुत साफ है। मित्र आदि कर दिया। मित्र आदि का मतलब आपका मित्र हो, बेटा हो, पोता हो, पत्नी हो, सहपाठी हो, कोई भी हो, सह उसके साथ, सह माने साथ में, उसके साथ जो मंत्रा किया, मंत्रता का मतलब जो मीटिंग किया, विचार किया, विमर्श किया। बाहर गए आप जागृत अवस्था में, तो वहां पर संबुद्धो, संबुद्धो का मतलब जागृत अवस्था में, तो जागृत अवस्था में मित्रादि के साथ मंत्रण करके वह स्वप्न दर्शा, जब स्वप्न दर्शा देखने वाला, स्वप्न को देखने वाला है, जब जागृत अवस्था में आएगा तो उसको पाएगा नहीं, उस स्थान को नहीं पाएगा, और मित्रों को जिनके साथ मंत्रण किया वो भी नहीं मिलेगा। ये पहली पंक्ति का मित्र आदेश सम्मंत्र, मतलब मित्र भाई भतीजे जो भी हैं उनके साथ जाकर के वहां पर जो विचार विमर्श किया, आपने विचार विमर्श किया, संबोधो न प्रपद्यते, जागने के बाद वह आपको नहीं मिलता, वह मित्र नहीं मिलते, जो मंत्रणा किया गया वह चीजें नहीं होती, आधी सीधी आपको याद होती हैं, और उस मित्र से पूछो तो उसके पास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सपना आपने देखा। गृहीतम चाप जत किंचित, जत किंचित माने जो कुछ उससे ग्रहण किया, भाई वहां पर गए तो मित्र ने कुछ उपहार दिया, या मित्र के यहाँ शादी हुई होगी, कोई फंक्शन रहा होगा तो आपने उपहार दिया होगा, जो कुछ। गृहीतम च अभिजत किंचित प्रतिबोधो न पश्यति, जागने के बाद उसका पता नहीं चलता, वो दिखाई नहीं देता। हाँ, अरे महात्माओं को लीजिए ना, मान लो सपने में कहीं दावत करने खाने गए हैं, सपने में दावत खाने गए, दक्षिणा मिला होगा, दक्षिणा मिला होगा ना, लेकिन जागने के बाद वो दक्षिणा का पैसा कहाँ गया, कुछ नहीं है ना। इसका मतलब जो देखा सब मिथ्या है। कितना लॉजिक दे रहे हैं, और वास्तव में मिथ्या है। इसका मतलब क्या है? जो जागरूक है, देखो मतलब इसका यह है, मतलब इसका यह है, जो इनका अपना प्रयोजन है कि यह संसार वास्तव में है ही नहीं, जगत है ही नहीं है, इसको इनको सिद्ध करना है। आपकी तीन अवस्थाएं होती हैं जीव की, तीनों अवस्थाओं को मिथ्या करार दे करके आपको अच्छी तरह से आपके बुद्धि में भर करके फिर कह देंगे कि आपकी सत्ता ही नहीं है। वैसे तो बताया हुआ श्रुति में, लेकिन उसी को सिद्ध करना है। और गौड़पादाचार्य बहुत महान व्यक्ति थे हमारे, अब जिनके शिष्य के शिष्य जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, भगवत पादाचार्य जो इनके थे, गोविंद भगवत पाद इनके गुरु थे। इसका मतलब ये हुआ के अंदर जो डायरेक्टर है, सपने के डायरेक्टर नहीं है, सपने में डायरेक्टर है, वो सुसुप्ति में डायरेक्टर नहीं है। हाँ, सब कुछ ऐसे कर रहे, सुसुप्ति में कुछ पता नहीं चलता आपको, संसार वैसे ही नहीं, वैसे ही कर देंगे। हाँ, सुसुप्ति को तो मिनटों में, सेकंडों में मतलब खारिज कर देंगे, उसको मिथ्या कर देंगे। जागृत अवस्था को करने में थोड़ा सा दिखते हैं। पहले भाष्य देखिए, मित्रादेश सम्मंत्र तद एव मंत्रम प्रदोदो न प्रपद्यते। बस भाष्य बहुत आसान है, जो कारिका में दिया हुआ है ना, वही चीज यहाँ पर रिपीटेशन है। मित्र आदि मतलब मित्र हो, पति पत्नी भाई पुत्र इत्यादि के साथ जो मीटिंगें आपकी हुई, जो विचार विमर्श हुआ, समंत्र जो विचार विमर्श किया आपने, तत एव मंत्रम वह मंत्रणा जो किया, जो विचार किया, प्रतिबोधो न प्रपद्यते, जागने के बाद वह आपको पता नहीं चलता उसका। प्रतिबोधो न प्रदत्ते मतलब जो कुछ आपने विचार विमर्श किया, मीटिंग किया, मीटिंग का कोई एक सार होगा, डिसीजन होगा,
वह कुछ पता नहीं चलता, जागने के बाद सब गायब हो जाता है। गृहीतम च जत किंचित, जो कुछ आपने ग्रहण किया, स्वर्ण ग्रहण किया, चांदी किया, अगर दुबई गए होंगे तो सोना लाए होंगे, हाँ, आदि न प्राप्त होती, वो मिलता नहीं जी, वो कहाँ गया, वो नहीं मिलता। अतः न देशांतरम गच्छति सपने, इसीलिए सपने में कोई दूसरे देश में नहीं जाता, देशांतर में जाता नहीं। यह जो स्वप्न है सब मिथ्या है। देखो कितने चार कारण हो गए, चार कारण, चार दृष्टांत दे दिया कि जो आप वहां जाकर के विचार विमर्श करते हो, कोई मीटिंग करते हो, उसका कोई प्रमाण नहीं होता, जागने के बाद सब गायब हो जाता है। दूसरा, वहां से जो आप ले आते हो सोना चांदी इत्यादि या पैसे, उसका भी पता नहीं होता, वह भी प्राप्त नहीं होता। पहले वाले कार्यक्रम में दो चीजें बताया कि वह नियत समय के अंदर, थोड़े समय के अंदर समय अभाव होता है और नियम नहीं होने के कारण वह संभव नहीं है एक स्थान से दूसरे स्थान में जाना सपने में। दूसरा चीज बताया कि वहां पर अगर जाते हो तो जागने के बाद अगर वहां सो जाते हो तो आप अपने को वहां न पा करके जहां पर सोए थे, जहां पर स्वप्न देख रहे थे, वहीं पाइएगा। तो इन चार कारणों से स्वप्न जगत क्या है, मिथ्या है, ऐसा सिद्ध हुआ। अब अगली कारिका में जागृत अवस्था के बारे में चलेगा। स्वप्ने पढ़े कारिका ना, यहां तक तो ठीक है। स्वप्ने च अवस्तुकः कायः पृथग्गण्यस्य दर्शनात् यथा कायः तथा सर्वम् चेतम चित्तदृश्यम् अवस्तुकम्। थोड़ा सा गंभीर है। देखो, सपने च अवस्तुकः कायः, मतलब स्वप्न में जो शरीर होता है, ठीक है ना, वह क्या है, अवस्तु है। अवस्तु क्यों कहा कि यहां पर जो आपका शरीर दिखाई दे रहा है, स्वप्न में बनाइएगा, स्वप्न देख रहे हैं आप, चाहे मेरे को देखा, इनको देखा, शेर को देखा, तो वास्तविक वह शरीर नहीं होता, वह दूसरा शरीर का निर्माण होता है। तो इसलिए कहा कि वह अवस्तु है, मतलब वस्तु नहीं है। स्वप्न में जो शरीर होता है वह क्या है, अवस्तु है। क्योंकि जो जिस पुरुष को देखा, जिस वस्तु को देखा, उसका वही स्वरूप जो जागृत अवस्था में है वह स्वप्न में नहीं होता। स्वप्न में दूसरा शरीर में कौन कैसे बनता है, आपका मन बना देता है। मन जो है आपका चित्त ही है, नाना रूपों में व्यक्त हो जाता है मन। जैसे आप चित्र पटल पर सिनेमा देखते हो, पिक्चर देखते हो, वहां पर लड़ाई झगड़ा नाना प्रकार के प्रतिक्रिया देख रहे हो, लेकिन सब कुछ क्या है, मिथ्या है, काल्पनिक है। उस जो पर्दा है उस पर कुछ वास्तव में कोई घटना नहीं घट रही है, चाहे वहां पर खून खराबा हो रहा, खून खराबा बह रहा, लेकिन वह जो पर्दा है बिल्कुल, पिक्चर को लाइट को स्विच ऑफ कर दो तो बिल्कुल जैसे था पर्दा वैसे ही रहेगा। इसका मतलब क्या दिखाया, देखा आपने, सब कुछ मिथ्या देखा, सब कुछ काल्पनिक, केवल आपको प्रतीति हुई और वास्तविकता कोई नहीं है। जादूगर इसी प्रकार से जादू दिखाते हैं। अरे एक जादू का, चलो एक दृष्टांत आगे याद में सुनाई देते हैं। एक राजा को बहुत उसके मन में इच्छा होती है कि जादूगर देखते हैं, कोई जादूगर है, बुलाओ उसको, और उसको अगर हम प्रसन्न, हमें अच्छा लगेगा तो उसको बहुत अच्छा इनाम दिया जाएगा, बहुत अच्छा इनाम देंगे। एक जादूगर था, कहता ठीक है, कुछ टाइम दीजिए महाराज। हफ्ते के अंदर वो आता है, अपनी पत्नी के साथ लेकर के आता है, और आते आते ही वो आकाश में एक डोरी फेंक देता है,
ऐसा मालूम होता, केवल प्रतीति हो रही है कि वो डोरी जो है आकाश में कहीं खूंटा है, लग गया है। बस कोई स्थान है, जैसे इस कमरा है, प्रांगण है, अगर कोई फंसाने वाला चीज है ऊपर डाल करके रस्सी के थ्रू या तार के थ्रू मारो और वहां पर फंस जा, नीचे से आप ऊपर चढ़ जाओ। जैसे आपने देखा होगा पिक्चर में, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, 4-4 मंजिल की, 10-10 मंजिल की, और एक कांटा नुमा होता है, दीवार पर फेंक देते हैं रस्सी के माध्यम से और उस पर पीछे से चढ़ करके घर में उतर आए होंगे। ये पिक्चर में देखा होगा। कम से कम वास्तविकता भी होती है। जितने भी आतंकवादी हैं ऐसे ही करते हैं, डाकू भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे करते हैं, सब कुछ उनके पास होता है। वास्तविक है या गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो वह जादूगर ने काल्पनिक चीज ऐसे कर दिया और आता है राजा के पास, कहता है महाराज जी ऐसा है कि वहां पर युद्ध छिड़ा हुआ है देवता और दैत्यों में, मेरे को इंद्र जी ने आज्ञा दिया है कि आप आओ और मेरी तरफ से युद्ध करो, मेरी रक्षा करो। राजा ने कहा अच्छा तुम्हें, अरे भाई देना था तो मेरे को बुलाते, तुम्हें क्यों बुलाया? कहते हैं महाराज उनकी मर्जी है, मेरे समान बलिष्ठ नहीं देखा होगा उन्होंने और किसी को। ठीक है जाओ। अरे नहीं महाराज हमारी पत्नी है ना, ये पत्नी है, इसकी रक्षा करना, हो सकता है कब मैं आऊं कब नहीं आऊं, जब तक नहीं आऊं तब तक आप इसकी रक्षा करना, लेकिन इसके स्वास्थ्य का, भोजन का सब प्रबंध ठीक से रखिएगा, क्योंकि आने के बाद मेरी पत्नी मिलनी चाहिए, नहीं तो आपके प्रति उल्टा मैं केस करूंगा। राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, पत्नी इतना बड़ा महल है, कहीं एक कोने में पड़ी रहेगी, खाने पीने की कोई कमी नहीं। वह रस्सी के सहारे धीरे धीरे ऐसा लगता है कि वह आकाश में चला गया। कुछ देर के बाद, वहां दिन नहीं है, थोड़े समय के अंदर ही, कई दिन नहीं लगे, थोड़े समय के अंदर कभी हाथ कट के गिर रहा है, कभी पैर कट के गिर रहा है, कभी धड़ भी गिर गया। अब जब धड़ गिर गया तो देखने के बाद वो उसी का शरीर है। पत्नी रोने लगती है। खैर राजा ने अपने पुलिस के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा उसका शरीर इकट्ठा करा करके जोड़ते हैं। फिर यह होता है कि अब इसका दाह संस्कार किया जाए। पत्नी कहती है कि मैं ले करके इसको गोद में बैठा करके सती होंगी, कर दिया जाता है अरेंजमेंट और सती हो जाती है। सभी के आंखों के सामने यह दृश्य हो रहा है। आग, वास्तविक आग जलाई गई है। पत्नी पति के मृतक शरीर को लेकर के सती हो गई। ठीक है, थोड़ी देर के बाद, कई दिन नहीं लगते हैं वहां पर, तो जादू कितना दिखाते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा, इससे ज्यादा लंबा समय उनके पास नहीं होता है। और उसके बाद वो धीरे धीरे उतर करके आ जाता है। वो आ गया, कहता है महाराज हमारी पत्नी कहाँ है? पत्नी बोलाई। अरे देख करके राजा आश्चर्य में, अरे भाई पत्नी कहां से रही? तुम कैसे आ गए? तुम तो मर गए थे, तुमको लेकर के वो तो सती हो गई। सती हो गई? नहीं महाराज, आपके कमरे में है, आपके महल में हमारी पत्नी है। और ये राजा लोग ऐसे ही होते हैं कि वह दूसरे के पत्नी को, सुंदर पत्नी होती है तो उसको अपना बना लेते हैं और अपने महल में रखते हैं। मैं तलाशी लेना चाहता हूं। राजा ने कहा ठीक है भाई, पुलिस को कहा तलाशी करवा दो। वो बुलाता है, 2 आवाज दिया, पत्नी आ गई। देख लो, पत्नी जल गई सबके सामने और पत्नी आ भी गई। अब जब आ गई तो राजा आश्चर्यचकित, कहते हैं महाराज जादू देख लिया मेरा, पसंद आया? हाँ बहुत पसंद आया, हमारा इनाम दो, हमारा इनाम दो। नहीं तुम्हारा तो जो हमने बोला था उसको तो दुगना चौगुना इनाम बनता है, वो सब दे दा करके विदा हुआ।
तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कुछ और हो रहा है कुछ। वैसे ही यह जागृत अवस्था भी सब कुछ देखते हुए कुछ भी सत्य नहीं है। एक तो स्वप्न अवस्था में जैसे आपके मन ने सृष्टि बनाया, आपने यानी जीवनीय सृष्टि बनाया, मन को लगा लो, जीव के रूप में इसको कर लो। और जागृत अवस्था की जो सृष्टि है यह भी आपके मन की ही है। मान लो ईश्वर ने बनाया है, तो चित्त ही है यह बना। तो जैसे मन के द्वारा बनाई हुई सृष्टि को आपने सिद्ध किया क्या मिथ्या, उसी प्रकार से उस अपने ही अंदर जो बैठा हुआ है वह ईश्वर स्वरूप आत्मा, उसके बनाया हुआ सृष्टि को भी आपको मिथ्या करार देना है। और यही मिथ्या है, यही जानना है, क्योंकि उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। तो इसका देखिए कि स्वप्न में जो वस्तु देखा, जो अवस्तु कह कायः, वह भी अवस्तु है, क्योंकि वही शरीर नहीं है जो कि जागृत अवस्था में शरीर था। पृथक अन्यस्य दर्शनात्, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर दिखाई दिया। अब स्वप्न देखे होंगे, सभी लोग देखे होंगे, तो स्वप्न में जो शरीर दिखाई देता है और जागृत में जो शरीर जिसका होता है उससे अलग होता है, वो शरीर नहीं होता। जैसा वह शरीर है यथा कायः तथा, जैसा वह शरीर है कायः मतलब जैसा शरीर है, सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम, वैसा ही संपूर्ण जो का चित्र का दृश्य है वह क्या है, अवस्तु रूप है। मतलब चित्त ने जो कुछ देखा वह सब क्या है, अवस्तु है, वस्तु नाम की कोई चीज नहीं है। यह समझ में आ रहा है? स्वप्न में जो शरीर होता है, जो स्वप्न में शरीर दिखाई देता है वह और जो उसका वास्तविक शरीर है, वह दोनों में डिफरेंसेस होती हैं, भिन्नता होती है। यह बताया गया पहली लाइन में कि स्वप्ने च अवस्तुकः कायः पृथक अन्यस्य दर्शनात्, क्योंकि उससे भिन्न एक दूसरा शरीर दिखाई देता है। जो वास्तविक शरीर है किसी का, स्वप्न में उससे एक अलग शरीर दिखाई देता है, इसलिए वह क्या है, अवस्तु। अवस्तु उसका नाम दे दिया, यानी वस्तु कोई नहीं है, केवल प्रतीति मात्र है। बाद में भी वो नहीं रहता, थोड़ी देर में स्वप्न गायब होता है तो वस्तु नहीं रहती, इसलिए वस्तु दे दिया। जथा कायः तथा सर्वम, जैसा वह शरीर है वैसा ही चित्त दृश्यम अवस्तुकम, चित्त के द्वारा जितना भी दृश्य दिखाई पड़ा सभी अवस्तु है। यह तो स्वप्न में स्वप्न की बात हो रही है। स्वप्न में जितनी भी वस्तु शरीर जो भी, क्योंकि कई बार स्वप्न में तो जैसे अगर कोई समाज सुधारक होता है, समाज सुधारक नेता होता है, तो मीटिंगें करता है, हजारों आदमी सैकड़ों आदमी उसके मीटिंग में भाग लेते हैं, जैसे जागृत अवस्था में होता है ऐसा ही वहां पर दिखाई देता है। तो वह जो चित्त जिन लोगों का दर्शन कर रहा है, जिन लोगों को बनाया भी उसी ने, मन ही ने बनाया, और उनको सामने वह दृष्टि के रूप में है, दृश्य के रूप में है, और वास्तविक संसार में यानी जागृत अवस्था में वह उससे बिल्कुल अलग है। इसका मतलब क्या हुआ, वह मिथ्या हो गया या अवस्तु का नाम दिया, यानी स्वप्न अवस्था की सभी चीजों को मिथ्या करार दिया जा रहा है, उसको सिद्ध किया जा रहा है। यह तो समझने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ जाए तो फिर आगे अभी तो स्वप्न को ही यहाँ पर स्वप्न का ही प्रतिभाषित कर रहे हैं। हाँ, शरीर अलग अलग होगा, मन और चित्त की अवस्था है। मन चित्त तो एक ही है। देखो हम क्या कहते हैं, कई बार तो हम मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों को मन ही से कहते हैं, वैसे चारों अलग अलग हैं, चारों का अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग इनके अभिदैव भी क्या बताए गए हैं। हाँ, कार्य भी अलग अलग है। मन का कार्य जो है
संकल्प विकल्पो मनः, यह परिभाषा है। जहां पर आपका संकल्प हो रहा, लेकिन कहाँ मन है यह कोई दिखा नहीं सकता है। कहाँ पर मन है? अरे यहाँ है, कहाँ है? या कुछ अंतःकरण में वैसे सब कुछ होता है। अच्छा, तो जहां पर संकल्प विकल्प होते हैं, संकल्प मतलब कोई मन में इच्छा आती है, जैसे आपके अंदर एक इच्छा आ गई कि हमें एक मकान का निर्माण करना है, तो अब उसके लिए कई विकल्प होते हैं कि कैसे निर्माण करना है, कॉन्ट्रैक्ट पर दें या लेबर रेट से दें या मटेरियल लेबर दोनों रेट से कॉन्ट्रैक्ट दें, कैसे दें कैसे नहीं, ये आपके अंदर विकल्प आएगा। तो यह जहां पर होता है संकल्प विकल्प, उसको मन कहते हैं। अच्छा, अब जो निर्णय करने वाला है कि ये चार आपके विचार आ गए, चार आपके विकल्प आ गए, तो चारों में श्रेष्ठ कौन होगा, कौन ठीक रहेगा, कौन आर्थिक दृष्टिकोण से भी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी कौन हमें अच्छा पड़ेगा, हमारे लिए बेस्ट रहेगा, उसका जो डिसीजन लेता है उसको कहते हैं बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि, वो निश्चय करता है। और जहां से आप मैं मेरा तेरा कहते हो ना, वही अहम है, वही अहंकार है। और जहां पर जिस स्थान पर ये नाना प्रकार के जो संस्कार, जो भी आप दृश्य जगत में देखते हो सुनते हो, उसका एक चित्र बन जाता है, जैसे आपके कैमरे में बनता है, उसी को हम चित्र कहते हैं। जहां पर पूरे जितने भी जन्म लिए होंगे आप, सबका संस्कार उसने पड़ा होता है, और उन्हीं संस्कारों के कारण आपकी वासनाएं बनती हैं, उन्हीं संस्कारों के कारण आप ये मन में वृत्तियां उठती हैं नाना प्रकार की। अभी कुछ वृत्ति उठी, कभी कुछ उठी, कभी कुछ नहीं उठी। कभी ऐसा भी होता है जिसके बारे में आप आश्चर्य पड़ते होंगे कि वृत्ति कब हमने ऐसा काम किया था, कहाँ देखा था। क्योंकि वृत्ति वही उठती है जो आपने देखा हो, सुना हो या भोगा हुआ हो, अनुभव किया हो। इसके अलावा जिस स्थान को कभी देखा नहीं, हो सकता है इस देश से नहीं देखा, किसी दूसरे देश से, मतलब दूसरे जोनी में न देखा हो, तो जब देखा नहीं, सुना नहीं और भोगा नहीं, तो उसका दृश्य आपके सामने नहीं आएगा। कभी नहीं उसके बारे में सपना देखेंगे। हाँ, नहीं, हृदय नहीं, यह हाँ अंतःकरण है। अंतःकरण के चारों पार्ट हैं, अब अलग अलग हैं। वैसे मन भी कहते हैं, कई बार मन बुद्धि दो कहते हैं, मन और चित्त को एक कहते हैं, बुद्धि और अहंकार को एक कहते हैं। इस प्रकार से दो भी कहते हैं, एक भी कहते हैं, और चार भी अलग अलग कहते हैं। चारों के देवता अलग अलग हैं। चित्त का देवता अधिदैव है वासुदेव, मन का देवता चंद्रमा है, मन सो चंद्रमा। अच्छा, बुद्धि का इसको ब्रह्मा को कहते हैं, कुछ लोग गणेश को कहते हैं। नहीं, आदित्य चक्षु का होता है। और यह जो अहंकार होता है, बृहस्पति नहीं अपने माता। यह जो अहंकार होता है उसका रुद्र होता है, अहंकार का देवता रुद्र होता है। तो बुद्धि का ब्रह्मा को कहते हैं, कुछ लोग गणेश को मानते हैं, लेकिन ब्रह्मा ही, तत्वबोध के अंदर ब्रह्मा ही लिखा हुआ है। स्थान नहीं है, स्थान अंतःकरण है। यह सब चीजें देखो, स्थान क्या है? आपका जीव का कोई आकार ही नहीं है, जीव का कोई आकार ही नहीं है। और यह सूक्ष्म शरीर जीव के साथ ही, ऐसा आपके उपनिषदों में भी लिखा हुआ है, जब शरीर आपको जाता है तो शरीर के साथ ये जो सूक्ष्म शरीर है सत्व तत्व वाला, यह भी जाता है। यह जो इंद्रियां हैं, यह गोलक कहते हैं, जो बाहर दिखाई दे रहे हैं। जो इनकी सूक्ष्म इंद्रियां हैं वह अंदर है। तो वह इंद्रियां, दसों इंद्रियां, बाहर का गोलक की बात नहीं है। हाँ, पांचों प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, यह सभी चीजें उस जीव के साथ चली जाती हैं, जो कि कितना होता है उसका कुछ कल्पना नहीं है। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म समझो, वह चला आपको दिखाई देता है क्या? किसी का प्राण जाता आपको दिखाई देता है?
हमारे इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, जबकि उसमें ये सब सारा चीजें मिला हुआ है। ये वृत्ति है, मन की चित्त एक वृत्ति है, वृत्ति ही मन जब संकल्प करती है तब वो देखो मन कोई स्थान नहीं घेरता, ये सब स्थान वाले नहीं है। हाँ, यह स्थान वाले नहीं है, ये तो बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। सूक्ष्म नहीं है, उसका स्थान ही नहीं है, आसान ही नहीं है। अंत ऐसा स्थान बताया गया है कि यह जो हृदय पुंजीकाश है ना, हृदयाकाश बताया गया है, अंतःकरण में ऐसा स्थान बताया गया है। और हेता नाम की नाड़ी में सारे संस्कार भी पड़ते हैं जहां से स्वप्न है। तो यह बहुत इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म होता है। बता तो रहा हूं, यह बाल जो है ना, बाल का 100वां 1000वां हिस्सा इतना बारीक होता है, तो उसमें हम क्या देखेंगे? कुछ नहीं देखेंगे। तो हमें क्या दिखाई देगा बालों में? जैसे हमारे सामने यहाँ पर लाखों अरबों कीटाणु घूम रहे होंगे, वो हमारे नेत्रों से नहीं दिखाई देंगे। अभी माइक्रोस्कोप होगा तो दिखाई देगा। उसी प्रकार से जिनकी मेधा शक्ति जगी हुई है, तीसरी आंख खुली हुई है, वही जैसे कौन था, सावित्री। सावित्री ने किसको देखा? सत्यवान के शरीर को देखा कि सत्यवान का शरीर ले जा रहे हैं जमराज जी। तो हम सभी नहीं देख सकते हैं, कोई बिरला ही कोई देख पाता है। यह ऐसा चूंकि हमारे उपनिषद में है, तो इसका मतलब तो सही है। ये चारों को वहन कौन करता है? हाँ? जीव है ना। जीव। हाँ, असल में सुन, जीव के जो अनुभूति होती है, जो प्रतीति होती है, यह सब इन्हीं के माध्यम से तो हो रही है। अरे अहंकार मैं और मेरा कर रहा है ना, तो किसका बोध हो रहा है? जीव को ही तो बोध हो रहा है। मन जो कुछ जीव दुखी हो रहा, सुखी हो रहा है, तो उसका बोध, उसका अनुभव कहाँ हो रहा है? मन से हो रहा है ना। बुद्धि कोई निर्णय ले रही है तो जीव कह रहा कि मैंने निर्णय लिया, मैंने यह किया, तो बस यही है। और वास्तव में तो वैसे तो यह सब जड़ माना गया है। शास्त्र के अनुसार यह पूरा शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सभी जड़ है, इसमें चैतन्यता नहीं है। लेकिन उस जीव जो उस शुद्ध आत्मा का ही वह प्रतिबिंब माना गया है, या उसको जीव कहो या प्रतिबिंब कहो, या हाँ सीधे ही वह आत्मा ही कहिए, जीवात्मा को से संज्ञा दिया गया है। लेकिन केवल इस शरीर से अपनापन मानने के कारण उसका अस्तित्व होता है। जैसा ही जीवत्व भाव हमारे अंदर से समाप्त हो जाती है, वैसे जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। और वास्तविक में शुद्ध वेदांत, जो पक्का वेदांती होगा, वह जीव को मानता ही नहीं है। जीव की कोई सत्ता ही नहीं है, तो जीव नाम की कोई सत्ता नहीं है। न तो यह आने जाने की प्रक्रिया है, इसका भी सब खंडन कर दिया जाता, कुछ नहीं होता। लेकिन वो किसका? जिनको ज्ञान हो गया है, जो प्रबुद्ध हो गए हैं, और जिनके अंदर जो अविद्या से घिरे हुए हैं, जैसे हम लोग, उनके लिए तो सब कुछ होता है, सब कुछ मानना पड़ेगा। गतियां भी होती हैं, क्योंकि गतियां, जीव की गति 4 गति होती है। चारों गति हमारे वैतरायणक उपनिषद में भी आया है, छांदोग्य उपनिषद में भी आया है, एक गीता जी में भी आया है। 8वें अध्याय में 2 गतियों का निरूपण गीता जी में भी किया है, वो त्रैण गति और दक्षिणायन गति दोनों आया है। और जो बिल्कुल पापी होते हैं, यहीं पर मरते हैं, यहीं पर कीड़े मकोड़े स्थावर जंगम होते हैं, उनकी कोई गति नहीं होती है। और ज्ञानियों की यहीं पर उनका जीवत्व भाव समाप्त हो जाता है, वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से लेकिन अगर इसको ठीक तरह से समझना हो, तो जब छांदोग्योपनिषद पढ़िएगा ना, तो महीनों इसकी चर्चा होगी, तब कुछ समझ में आएगा। मतलब अंदर। हाँ जी, क्या प्राण क्या है? प्राण क्या? प्राण, अरे प्राण देखो, देखो प्राण क्या है। वैसे तो इस शरीर के अंदर देखें तो इस शरीर के अंदर, इस शरीर को
अब यहाँ पर तो थोड़ा सा विभेद हो सकता है, क्योंकि वास्तव में जीव की सत्ता से ही यह शरीर खड़ा है, लेकिन उसको भी करने के लिए यह प्राण जो है अनवरत काम करते हुए यह बाहर से, प्रकृति से, वायु से हवा ऑक्सीजन को ग्रहण करके यह जो नाड़ियों द्वारा जो अशुद्ध रक्त पैरों से लेकर के यहाँ पर हृदय में आता है, हृदय से वो फेफड़ों को देता है, और फेफड़ों से वो जोनाइड होकर के क्या कहते हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ओजोनाइड होकर के वह शुद्ध होता है, फिर हृदय से होते हुए वह शरीर के विभिन्न उसमें जाता है। तो प्राण 5 प्रकार के होते हैं, पांचों के फंक्शन अलग अलग हैं। यह जो डायफ्राम है, डायफ्राम से ऊपर या नाभि से ऊपर यह आपका मुख्य प्राण होता है, और इसके नीचे आपका होता है अपान प्राण, जो जितनी भी गंदगी है यह सबको नीचे उतारता है। प्रसव क्रिया को भी यह अपान प्राण ही ठीक करता है। और बीच में समान प्राण होता है, जो कि पाचन शक्ति को देखता है, ठीक ठाक रखता है। और उदान प्राण विशेष करके यूएनटी डिपार्टमेंट को संभालता है, और उसका मुख्य क्रिया होती है जब जीव का गमन होता है, उस समय उदान प्राण जिसका जितना सशक्त होगा उसको उतना ही कम कष्ट होकर के प्राण चला जाता है। प्राण जीव को लेकर के चला जाता है, क्योंकि प्राण तो जीव के साथ ही जाता है ना। जैसे ही जीव जाएगा आपकी धड़कन सब बंद हो जाएगा, सांस आना जाना बंद रहता है। डॉक्टर लोग जो करते हैं ना, वह कृत्रिम आर्टिफिशियल वह करते हैं, 1 दिन 2 दिन तक वह करते हैं पैसा लेने के लिए। और एक व्यान प्राण होता है जो कि रक्त का संचार प्रत्येक छोटे से हर एक अंगों में वह पहुंचाता है। ये 5 प्रकार के प्राण हैं, 5 उपप्राण भी हैं, लेकिन हिरण्यगर्भ को भी प्राण माना गया है, समष्टि प्राण को, उसका सूत्रात्मा भी उसको नाम दिया गया है। प्राण उपासना की भी विधि बताई गई है, आपके बृहदारण्यक में बताया गया या छांदोग्योपनिषद में प्राण उपासना भी बताया गया है। प्राण को सब कुछ माना गया है। तो प्राण भाई प्राण है तभी जीवन है, लेकिन वास्तव में प्राण के कारण जीवन नहीं है, बल्कि जीव के कारण ही जीवन है, क्योंकि जीव ही शक्ति लेता है आत्मा से। या जीव न कहिए आत्मा कहिए तो कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर जीवत्व भाव होने से तो उसको प्रतिबिंब करार दिया गया है कि वह उसी आत्मा का वह प्रतिबिंब है। तो प्राण के बारे में अरे देखो ना, आप समाधि में चले जाओ, निद्रा में कितनी सुसुप्ति अवस्था, कोई भी अवस्था हो, प्राण आपका चलता रहता है, प्राण रुकता नहीं है। और जैसे रुक जाता है तो जब चला जाएगा तभी रुकता है, और उस समय आपका बॉडी डेड घोषित कर दी जाती है। प्राण न होता तो आपको खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको दुनिया भर का अरे टनों तो आप दूध पी गए होंगे, आपका मतलब हम सभी पी गए होंगे। बाल अवस्था से देखें, हिसाब लगाइए, अगर एक दिन में पाव भर दूध इस्तेमाल करो, केवल पाव भर लगाओ, तो 365 दिन का कितना किलो होगा? 100 साल का 80 साल का लगा लो, कितना हो गया दूध। और यहाँ तो बालकाल में तो किलो किलो पिए होंगे। तो कितना दूध पिए, कितना अन्न खा गए हो, कहाँ गया यह सब? वास्तव में सब कुछ ऐसे ही है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, इसका भाष्य देखते हैं। अभी है 5 मिनट देख लेते हैं, छोटा सा ही है। तो यह यहाँ पर इसका 36वें कारका का अर्थ बता दिया गया कि जो सपने में शरीर होता है वह अवस्तु है, यानी वह मिथ्या है, काल्पनिक है, क्योंकि वह से भिन्न एक दूसरा शरीर जो होता है, जब सोया हुआ व्यक्ति है तो उसको देखा जाता है, तो उससे अलग वह वस्तु दिखाई देता है। ऐसे ही चित्त का संपूर्ण दृश्य जो है वह काल्पनिक ही होता है या अलग निर्माण किया हुआ दिखाई देता है। इसी को थोड़ा सा और स्पष्ट भाष्य में किया गया, कोई खास नहीं है। सपने
च दृश्यते जह काय, स्वप्न में जो दृश्य दिखाई दे रहा, जो काय माने शरीर, शरीर रूपी जो दृश्य दिखाई देता है, सो अवस्तु कह, वह अवस्तु है, यानी वह काल्पनिक है। ततो अन्यस्य स्व उपदेशस्य पृथक या अंतरस्य दर्शनात्, क्योंकि जो दिखाई दे रहा, दर्शनात् माने दिखाई दे रहा, पृथक माने अलग, अंतरस्य जो दूसरा शरीर है उसका, जो सोया हुआ है उससे वह अलग दिखाई दे रहा है। और कौन देखेगा भैया? मान लो स्वप्न में सब कुछ दिखाई दे रहा है, आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न देख रहे हो, दूसरा तो कोई आपको देख नहीं सकता, क्योंकि वह कैसे जानेगा कि आप स्वप्न देख रहे हो, क्या देख रहे हो? आप मान लो दो आदमी हो, एक कमरे में सोए हो, एक स्वप्न देख रहा है, तो आप तो उसको नहीं देख सकते हो ना, आप तो देखोगे ना कि वो उसका शरीर वहां पर सोया हुआ है। यह सब सारा अनुमान प्रमाण है और कुछ नहीं है, अनुमान प्रमाण ही है, क्योंकि वो देखने वाला अपने को कैसे देखेगा कि वह सो रहा है, क्या कर रहा है? देख रहा है कोई नहीं, केवल अनुमान लगाया जा रहा कि वह तो वहां पर बैठा है, सो रहा है, और सोते सोते स्वप्न देख रहा है। तो चित्त के अंदर जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, सारी क्या हैं? काल्पनिक हो गई। जथा स्वप्न दृश्य काय, स्वप्न में जैसा शरीर दिखाई देता है, संस तथा सर्वम चित्त दृश्यम अवस्तुकम जागृते अपि चित्त दृश्यत्व इति अर्थ। अब यहाँ पर यह बता दिया गया, क्योंकि चित्त दृश्य केवल चित्त का दृश्य होने के कारण असत है। इसका मतलब यह हुआ कि स्वप्न के समान ही जागृत अवस्था में भी, क्योंकि सभी चित्त का ही दृश्य है, इसलिए वह भी जो है असत ही है, मतलब जागृत। इसीलिए एक संत हैं, कहते हैं, संत ने कहा था या गुरुदेव ने कहा था, संत में सभी आ जाएंगे। तो जिसने स्वप्न अवस्था नहीं देखा है, स्वप्न देखा नहीं है, वह कभी भी उसको ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। जिसने स्वप्न का अनुभव नहीं किया है, उसको जागृत अवस्था का अनुभव नहीं होगा। जागृत अवस्था को मिथ्यत्व कैसे करेगा? और जो जागृत अवस्था को मिथ्यत्व करार नहीं दे सकता है, उसके अंदर वह ज्ञान की संवेदना स्फुटित ही नहीं हो सकती है, वह ब्रह्म ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकता। और देखो, स्वप्न तीन प्रकार के होते हैं। बाल्य अवस्था में क्या देखते हैं? आप पुराने संस्कारों को देखते हैं, यानी भूतकाल की बातों को देखते हैं। जवानी में वो अलग स्वप्न होता है, वर्तमान के जो आपके अचड़े पचड़े होते हैं वो दिखाई देता है। और बुढ़ापे में भविष्य को लेकर के जो चिंता करते हो वही दिखाई देता है। तो इस प्रकार से वैसे तो हम सब इतना तो मालूम हो गया है कि यह प्रपंच है, यह मिथ्या है, लेकिन शास्त्र के माध्यम से इसको सिद्ध किया जा रहा है, और सिद्ध करने की प्रक्रिया और आगे चलती रहेगी। कई ऐसे दृष्टांत आएंगे जिससे इस जागृत अवस्था को, स्वप्न को तो मेरे ख्याल से मिथ्या कई दृष्टांत दे दिया गया, 4-5 दे दिया गया, तो इस जागृत को भी मिथ्या करार दिया जाएगा, और दृष्टांतों के द्वारा भी सुषुप्ति को भी दिया जाएगा। और इस प्रकार से पूरा यह मिथ्या ही मिथ्या है और कुछ है नहीं है। तात्पर्य यही होगा, इस सृष्टि में केवल एक ही है, वह ब्रह्म, और वही आप हो, और आपके सिवा कुछ नहीं है। आपके अतिरिक्त जो कुछ दिखाई दे रहा है, उनमें सभी आप ही की आत्मा विचरण कर रही है, और वह सबकी आत्माएं आपके अंदर हो। बस इसी को महसूस करना है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम्